पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, और यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। आज तो देश जान गया है, ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। क्रांति धारा से कमल उद्घोष, महाविजय का मेरठ मार्ग, इस एक लाइन के कई मायने हैं। पहला, 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में चुनावी शंखनाद मेरठ से ही किया था। दूसरा, मेरठ को जाटलैंड यानी कि पश्चिमी यूपी का सेंटर माना जाता है। माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी में निर्णायक भूमिका रखने वाले इन्हीं जाट मतदाताओं पर है। वहीं पीएम मोदी के मेरठ हुंकार से विपक्षी खेमे में खलबली और बढ़ गई। इसे संयोग कहिए, सियासी प्रयोग कहिए या फिर कुछ और, 2014 में जिस मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार पराक्रम का बिगुल फूंका था, 2017 से 2019 और फिर 2022 से अब 2024 में भी वो सिलसिला बरकरार है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है। जैसे 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटें बढ़ी थी, 2024 के चुनावी मुकाबले के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। 4 जून साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में पीएम मोदी का ये पहला चुनावी कार्यक्रम है, जिसके लिए मेरठ का चुनाव किया गया है। लेकिन मेरठ ही क्यों? इस सवाल का एक ही जवाब है, जाट वोटर। मेरठ को जाटलैंड का सेंटर कहा जाता है, यानी पश्चिमी यूपी के किसी भी दूसरे शहर की तुलना में मेरठ से जाट मतदाताओं को साधना ज्यादा आसान है। यूं तो यूपी में जाट आबादी करीब 2 से 4% है, लेकिन पश्चिमी यूपी के जीत के लिहाज से जाट मतदाताओं की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी है। वेस्ट यूपी में कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। वेस्ट यूपी में मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जाट बहुल जिले हैं। इन जिलों में जाट आबादी करीब 30 से 50% है। वेस्ट यूपी की 18 लोकसभा सीटों और विधानसभा की करीब 66 सीटों पर खासा असर है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी ठाठ पाने के लिए हर पार्टी जाट वोटर को साधना चाहती है। बीजेपी की रणनीति भी यही है।
मेरठ के बाद सहारनपुर और मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। यानी जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण की पावर पॉलिटिक्स का पारा चढ़ रहा है, तब बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को साधने की रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं, जिसका शुरुआती ट्रेलर मेरठ में नजर आया। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट वोटर्स की अहमियत क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ रैली के मंच पर जयंत चौधरी भी नजर आए, जिनकी पार्टी की जाट समाज के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रहे जयंत चौधरी और उनकी पार्टी इस चुनाव में बीजेपी के साथ है। आने वाले समय में जब अवलोकन होगा इस दौर का, जो तीसरा बड़ा मैंडेट देश की जनता मोदी जी को और एनडीए को देने वाली है, तो कहा जाएगा, क्या जानो तुम अपने दौर से कितना लड़ा हूं मैं, समय की भीति पर काल का एक पत्थर सा जड़ा हूं मैं। जयंत चौधरी को भरोसा है कि एनडीए को पूरे देश में 400 सीट और पश्चिमी यूपी में 100% जीत का भरोसा है। अब इस विश्वास के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। पश्चिमी यूपी के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मुरादाबाद वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा जाट आबादी है। इसके अलावा रामपुर, अरोहा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध जिलों में भी जाट वोटर असर रखते हैं। यानी पश्चिमी यूपी में जीत की राह पर आगे बढ़ना है तो जाट मतदाताओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अच्छी तरह जानती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।